तो आज हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में। यह योजना भारत सरकार को लाना अति आवश्यक हो गया था क्योंकि लगातार बेटियों की जनसंख्या में कमी आ रही थी। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी बेटियों की। कारण था भ्रूण हत्या कर दिया जाता था, बेटियों को कम महत्व दिया जाता है, लालन पालन में लापरवाही हो रही थी। इस तरह के कई प्रश्न आपके यहाँ कवर होंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। भारत में हमें यह नारा लेकर चलना है, बेटा बेटी एक समान। बेटों की तरह बेटियां भी हमारे देश का भविष्य हैं। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कुछ राज्यों में बेटियों की लिंगानुपात काफ़ी घट गया है। इसका कारण कन्या भ्रूण हत्या है, परिवार में बेटियों को कम महत्व देना है, इनके लालन पालन में लापरवाही बरतना जैसे कई कारण जिम्मेदार हैं। एक यह भी कारण है कि माता पिता अपने बच्चियों को बोझ समझते हैं, लेकिन यह बात सच है कि इनके बिना वंश नहीं चल सकता है। इतिहास में कई बार इन्होंने अपना सम्मान अर्जित करके अपने परिवार का, समाज का और देश का भी नाम रोशन कराया है। जैसे हम इन महिलाओं को बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, तात्या टोपे, रानी अवंतीबाई, सावित्रीबाई फुले, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित जैसे महिलाओं को हम कैसे भूल सकते हैं। जब वो बेटियां इतना कुछ कर सकती हैं तो आज की बेटियां क्यों नहीं कर सकती। इसी कारण से भारत सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण योजना चलाई गई हैं। उनमें से एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। चलिए बात करते हैं इस योजना के अंतर्गत क्या है। यह योजना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी सन 2015 को पानीपत हरियाणा से शुरू की गई। इसलिए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आरंभ किया। साथ में सुकन्या योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण योजना है हमर बेटी हमर मान, इस तरह की योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया। अलग अलग योजनाओं और कार्यक्रम के माध्यम से इन्हें शिक्षा दिलाने, कुपोषण से मुक्त करने, भविष्य में संवारने के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं इस योजना से हमें कौन कौन से प्रॉफिट होंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से पूरे जीवन काल में शिशु लिंगानुपात में कमी रोकने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। दूसरा, महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान होगा। तीसरा, यह योजना 3 मंत्रालयों के द्वारा चलाई जा रही है। कौन कौन सा मंत्रालय? पहला, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। दूसरा, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। तीसरा, मानव संसाधन मंत्रालय। याद रखिएगा कौन कौन से मंत्रालय के द्वारा यह योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं कौन कौन से प्रमुख घटक इसमें शामिल हैं। राष्ट्रव्यापी जागरूकता का प्रचार प्रसार अभियान चलाया जा रहा है। प्रमुख रूप से 2015 में 100 जिलों को चुना गया था जहां शिशु लिंगानुपात बहुत कम था। उन्हें विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कार्य करने थे। साथ ही बुनियादी स्तर पर लोगों को प्रशिक्षण देकर, संवेदनशील, जागरूक बनाकर तथा सामुदायिक एकजुटता के माध्यम से उनकी सोच बदलने पर जोर दिया जा रहा है। इसी पहल को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में हरियाणा के बीजीपुर में एक सरपंच है उनकी तारीफ की, जिन्होंने अपने क्षेत्र में सेल्फी विद डॉटर की पहल की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपनी बेटियों के साथ सेल्फी भेजने का अनुरोध किया था। विश्व भर में यह हिट हो गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पिथौरागढ़ में नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया जा रहा है। यह केवल गांव में ना होकर बाजारों तक में भी आयोजित किया जाता है। कहानियों के माध्यम से मंचन किया जाता है। लिंग आधारित गर्भपात की समस्या से प्रति लोगों को जागरूक बनाया जा रहा है। शिशु बालिका से संबंधित मुद्दों तथा उनके जीवन काल में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से अच्छी तरह से दिखाया जाता है। तो आप बताइए यह योजना आपको कैसी लग रही है। प्रधानमंत्री के द्वारा जो योजना की पहल शुरू की गई थी, क्या यह सही थी? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा क्या यह योजना आपको अच्छी लगी। प्रधानमंत्री के द्वारा जो योजना की पहल की गई, क्या यह सही थी? अपना जो भी सुझाव होगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।